और हमें ये ट्रांसफार्मर यहाँ तो उठा के ले जाओ या हमें उठाकर पाकिस्तान भेज दो, क्योंकि हमारी जगह यहाँ कश्मीर में नहीं रही। हम बहुत तंग आ गए, बहुत परेशान हैं हम करके। हमने इतना प्राइसेस किया, हमने यहाँ पे 1000 रुपये किया, 2000 रुपये करके हमने श्रीनगर तक पहुँचे। हमने हर मिनिस्टर के पैर पकड़े, भाई आप हमारे गाँव में आए, आपने हमारे साथ वादे किए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। तो नाजरीन, इस वक्त कश्मीर क्राउन की टीम ज़िरहमा इलाके में मौजूद हैं। ख्वाजा माला इसको कहते हैं। यहाँ पर ये लोग परेशानियों में हैं। आपको बता दें नाजरीन, ये जो सड़क जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये सड़क पिछले कई सालों से ख़राब पड़ी हुई है और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी ख़राब पड़ा हुआ है। पिछले कई सालों से इन्होंने R&B का भी रुजू किया, एडमिनिस्ट्रेशन का भी रुजू किया। जितने भी डिपार्टमेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ के मुकामी लोगों ने उनके साथ बात की, डिपार्टमेंट्स के साथ बात किया, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। तो नाजरीन, आपको बता दें, ये जो लोग मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। यहाँ के लोग जो हैं कई मुश्किलातों से दो चार हैं। अगर हम एमरजेंसी की बात करेंगे, एमरजेंसी गाड़ियों की बात करेंगे, चाहे वो फायर एंड एमरजेंसी हो या एम्बुलेंस हो, यहाँ तक वो नहीं आ पाते हैं। इन लोगों को यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर उनको पैदल ही ले जाना पड़ता है। उनमें से कई एक पेशेंट्स की हालत जो है वो ख़राब भी होती है। तो आपको बता दें नाजरीन, ये बहुत ज़्यादा परेशानियों में है यहाँ पर। तो रिपोर्ट भी दिखाएंगे आपको, पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम लोगों से बात करेंगे, उनकी बात आप तक पहुँचाएंगे। कुपवाड़ा मेन हेडक्वार्टर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ज़िरहमा इलाका, जो कुदरती खूबसूरती से माला माल तो है, मगर बदकिस्मती की वजह से यहाँ के लोग कई मुश्किलातों से दो चार हैं। हमारी टीम ने सफ़र जारी रखते हुए ख्वाजा माला ज़िरहमा का दौरा किया तो पता चला यहाँ के लोगों ने मोहल्ले में चंदा जमा करके अपने इलाके के लिए सड़क बनवाई, मगर आज तक इंतज़ामिया की गफलतशारी की वजह से ये सड़क जैसी की तैसी है, जिससे यहाँ के बुजुर्गों, बच्चों, औरतों के साथ साथ पालतू जानवरों तक को भी खतरा रहता है। कुछ साल पहले मोहल्ले के लिए एक ट्रांसफार्मर भी दिया गया, मगर इस्तेमाल में न लाने की वजह से ये ट्रांसफार्मर भी सड़ गया है। सर, सबसे पहले मैं कश्मीर क्राउन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो यहाँ हमारे गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए आए। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुश्किल की घड़ी में हमारे पास हमारा साथ देते हैं। रही बात यहाँ रोड की, 2001 में हमने ये रोड निकाली। हमने यहाँ अपनी ज़मीनों बेचकर और इन ज़मींदारों को पैसा दिया, हमने रोड निकाली और अपनी खर्चे से हमने यहाँ इस पर रोड़ी भी डाली। सर, तब से लेकर अब तक, जबकि हम बारामूला तक पहुँचे, हम हंदवाड़ा पहुँचे, हम कुपवाड़ा पहुँचे, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन किसी ने हमारी रोड को देखा नहीं। सर, हम थक गए। तो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सब पार्टियां हमारे पास आती हैं, कहती हैं बस कल काम लग जाएगा। इससे पहले कई अफसर आए जिन्होंने यहाँ नाप करके पूरा यहाँ देख के रोड गए, बोला ये 3 चैनें हैं, 4 चैनें, बस ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएंगी। रही बात BDC की, उसने बोला हम 20 लाख रुपया देंगे, तो वो उसने भी नहीं दिया। आप देखो हमारी इस रोड की हालात क्या है। ना तो हमारी यहाँ गैस गाड़ी आती है, ना हमें बिजली है। 2 साल से हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पड़ा है। जाते हैं हम BDC के पास, अगर आला हुकाम ने यहाँ हमारे को यहाँ रखा, इसलिए रखा कि आप लोगों की खिदमत करो, तो ये भी बड़े बड़े लोगों के काम करता, हम गरीबी को आवाज़ नहीं सुनता। बराए मेहरबानी करके हम कहते हैं कि आला हुकाम तक हमारी ये बात पूछनी चाहिए और हमारी इस रोड को काम लगना चाहिए और हमें ये ट्रांसफार्मर यहाँ तो उठा के ले जाओ या हमें उठाकर पाकिस्तान भेज दो, क्योंकि हमारी जगह यहाँ कश्मीर में नहीं रही। हम बहुत तंग आ गए, बहुत परेशान हैं। हम इतने परेशान हैं कि हमें जीने का भी यहाँ हक नहीं है, क्योंकि हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। जाते हैं हम सरपंच के पास, वो भी हमें झूठ बोलता है। जाते हैं हम DC के पास, वो भी हमें झूठ बोलता है। जाते हैं हम फयाज मीर के साथ, उसने भी हमको झूठ बोला। गए हम पीपल्स के पास, उसने भी हमें झूठ बोला। अब किसके पास जाए हम? हमारा कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। बराए मेहरबानी करके तुझे खुदा का वास्ता है कि हमारी ये आवाज़ है, ये आला हुकाम तक पहुँचा दो। जुमागान देखो, ये मरहमा देखो, टंग पथरा देखो, सबों को तेल डाल के रोड है और हमें ऐसे पड़ी है। सबसे पहली रोड ये ज़िरहमा में, सबसे पहली रोड ख्वाजा महला की है। दवा हमारा बच्चा एक परसों गिर गया, उसके सर में लगी, फिर हमें हदौड़ा जाना पड़ा। उस टाइम लॉकडाउन था, गाड़ी भी नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से हम वहाँ पहुँचे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बराए मेहरबानी करके हमें ये
हमारे इस रोड को काम लगना चाहिए और हमारा ट्रांसफर इसमें हमें तार की कमी है और इसकी कमी है हमें पोलों की। ज़्यादा तो नहीं लगते, 8-10 पोल लगते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं लगते। यहाँ से लाइन उठानी है और यहाँ ट्रांसफार्मर लगाना है। अब देखो हम अंधेरे में बैठे हैं, गैस गाड़ी आती है वहाँ से जाती है, हम ब्लैक लेते हैं, गैस भी हम ब्लैक लेते हैं क्योंकि यहाँ गाड़ी आती नहीं, आई भी कहाँ से, और हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से इल्तिजा करते हैं बीडीसी को कि हमारी इस रोड को काम लगाए। क्या उसके पास 10 लाख भी काम नहीं आ सकता? क्या 20 लाख का भी नहीं आ सकता? क्या 5 लाख का भी नहीं आ सकता? और अपनी मर्जी से काम उठाता है। हमने यहाँ पे जब भी कोई इलेक्शन होता है, यहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, उन्होंने हमारे साथ दावे किए। अब हम भी तंग आ चुके हैं, हम इस वार्ड मेंबरी से रिज़ाइन देना चाहते हैं कि यहाँ पे मैं अपने गांव के लिए कुछ नहीं कर पाया, ना हमारा कोई सुनता है। तो यहाँ पे जो छोटे मोटे काम हैं, ड्रेनेज हैं, बाकी इन पे ये यहाँ पे जो ये सियासत खेली जाती है, और जो बड़े काम हैं ये अपने काम बनवा लेते हैं, और यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ काम नहीं होता। जो मान लो कि हमें 20 साल से ये रोड बना हुआ है, 20 साल से इसमें 10 रुपये का काम भी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ औरतों ने जेवर बेच के और कुछ गरीबों ने घर के बर्तन बेच के और इसको हमने ज़मींदारों को पैसा दिया और ये रोड हमने यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद यहाँ पे नेशनल आया, हमने सैफुल्ला मीर को भी लाया, उसने भी हमारे साथ वादे किए। उसके बाद पीडीपी आई, उसने भी हमारे साथ वादे किए। तो बशीर डार भी आया हमारे पास यहाँ पे। बताइए, पंचायत के पास फंड्स नहीं है? पंचायत के पास फंड्स हैं, लेकिन वो एक हल्के यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिर्फ इस हल्के में सबसे ज़्यादा धांधली चलती है। यहाँ पे किसी की भी नहीं सुनती। यहाँ पे अक्सर जो गांव जो है, जहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है या जिसकी कोई चलती नहीं है, उस गांव को पीछे रखा जाता है। यहाँ पे एक मामूली सा भी बंदा हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, ये सियासत नहीं जानते, अपने काम में बिजी हैं, मुलाजमत नहीं है, यहाँ पे सब मजदूर पेश हैं और इनके पास इतना टाइम नहीं है कि अपना टाइम निकालें किसी के पास जाएं। लेकिन हम इतना भी करके हमने इतना प्राइसेस किया, हमने यहाँ पे 1000 रुपया किया, 2-2000 रुपया करके हमने श्रीनगर तक पहुँचे। हमने हर मिनिस्टर के पैर पकड़े, भाई आप हमारे गांव में आए, आपने हमारे साथ वादे किए, आपने हमारे से 150 वोट लिया, आप हमें बताओ कि हमारे काम का क्या हुआ। हमने कुछ नहीं मांगा, हमने अपने घर के लिए कुछ नहीं मांगा, हमने कोई फेंसिंग नहीं मांगी, कोई प्रोटेक्शन ड्रेन जो प्रोटेक्शन वाल होते हैं या कहीं पे लैंड लेवलिंग होती है, ऐसे कुछ काम हमने नहीं मांगे। हमने सबसे हमारा ग्रेजुएशन यही था कि सबसे पहले हमारी रोड को जो होना चाहिए ये इसका हल होना चाहिए। हम कुपवाड़ा से गाड़ी लाते हैं और कुपवाड़ा में जब वो पहुंचता है कि हम बोलते हैं खोजा माला, वो गाड़ी वाला बोलता है कि मैं उधर नहीं जाऊँगा, आप गाड़ी से नीचे उतर जाओ। हमें कोई बीमार लाना पड़ता है, जैसे कि मेरे को पिछली बार बीबी को सर्जरी हुई और कोई भी गाड़ी वाला मुझे यहाँ पे मानने के लिए मानता नहीं कि भाई हम वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे रोड खस्ता है। हमारी यही आपसे गुजारिश है कि आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ। तो हम जनाब डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, इमामुद्दीन साहब से, ऑनेस्ट आदमी हैं वो और बासलात आदमी हैं, तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी ये आवाज़ डीसी साहब कुपवाड़ा, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के पास पहुंचेगी तो वो हमारा ये मुश्किल हल। तो डीसी कुपवाड़ा साहब, अगर आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो यहाँ के लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं, यहाँ के लोग आपसे मदद की अपील कर रहे हैं। ये जो इलाका है बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाका है, ये जो सड़क है पिछले कई सालों से ख़राब पड़ी हुई है, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की ये सड़क, परेशान हो गए हैं, कोई भी सर्विस यहाँ पर नहीं मिल रही है इनको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नहीं है, तो फिर इनका यहाँ पर काम क्या है? कोई इनका नहीं चलता है, कहीं पर भी इनका नहीं चलता है, तो ये लोग करें तो क्या करें? ये एक बड़ा सवाल है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले दिनों में रिपोर्ट शाया होने के बाद, रिपोर्ट नशर होने के बाद यहाँ पर इस इलाके की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो ट्रांसफार्मर अंदर खराब होने के लिए रखा है पर लोगों के लिए उसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया है, ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम मजीद बात करेंगे जो यहाँ के मुतल्लिका महकमे हैं, चाहे वो PDD हैं, चाहे वो RNB हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर वजह क्या है अभी तक इन इलाकों को नज़रअंदाज किया गया है। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। वहीद मसूदी के साथ इरफान मलिक की रिपोर्ट देख रहे थे आप कश्मीर क्राउन पर। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.